कट गया था और आज थोड़ा कनेक्ट होने में लेट हो गया। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। कॉलेज जैसा तो लग रहा बहुत दिन बाद डिपार्टमेंट देखे। है? हाँ, इसीलिए आज मैं डिपार्टमेंट वाला लगा दिया। अगली बार लगा दूंगा तीनों सर वाले। ताकि आप लोगों को लगने लगे कि धीरे धीरे अब कॉलेज जाना है। चलो, हाँ, आज पढ़ाएंगे बेटा हम ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन। हाँ, हेलो, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ये एक पीपीटी स्लाइड शेयर से ही हमने ले लिया। बनाने का कष्ट हमने कम किया थोड़ा। किसी ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, ईशान खन्ना है, ये स्टूडेंट है थापर यूनिवर्सिटी में, और अच्छा स्लाइड इन्होंने बनाया हुआ है। आप लोग भी प्रयास कीजिए, ठीक है? आपको थोड़ी प्रेरणा भी मिल जाएगी और कुछ लिखने का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पीपीटी वगैरह कैसे बनाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। आप लोगों के सिलेबस में है एक ब्रेन ड्रेन, ठीक है? सेम मॉड्यूल में जो हम करा रहे थे, इनपुट मार्केट में से लास्ट में देखिएगा एक ब्रेन ड्रेन होगा और इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। तो आज हम कराते हैं आपको ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता क्या है, कुछ आइडिया है? नो सर। ब्रेन ड्रेन की थ्योरी इंडिया में किसने दी थी? ये ब्रेन ऑब्जेक्टिव ड्रेन के बारे में ही नहीं पता है। सारे एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चंस, और इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने ब्रेन ड्रेन की थ्योरी इंडिया में दी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, अभी तो उन्होंने थ्योरी दी, होता क्या है ब्रेन ड्रेन है क्या बेसिकली। हम लोग ड्रेन मतलब होता है प्रवाह, ठीक है? और ब्रेन मतलब होता है दिमाग, दिमाग का प्रवाह, दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है? देखो इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने, और सबसे ऊपर ब्रेन कहाँ होता है? सबसे ऊपर में होता है ना? और ये ब्रेन क्या किया, सूटकेस लेके चल दिया इंडिया से बाहर। यस सर। देख रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये स्लाइड जो खन्ना साहब ने बनाया है, बहुत बढ़िया स्लाइड बनाया है। और ये सबसे बढ़िया चीज ये है, ये जो उन्होंने फिगर दिया है, यही चीज है ब्रेन ड्रेन। आगे अब देखते हैं है क्या, ठीक है बेटा? देखो, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ब्रेन ड्रेन इज द मूवमेंट ऑफ highly skilled and qualified people from their home country to a developed country where they can work in better condition and can earn more money. कहने का मतलब है, बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, मैं समझा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी समझा देता हूँ। ठीक, डिक्शनरी मीनिंग जो है, सबसे पहले हम लोग कोई चीज का मीनिंग कहाँ देखते हैं? डिक्शनरी में देखते हैं। यार देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो ब्रेन ड्रेन ऑफ हाईली स्किल, जो बहुत ही स्किल लोग हैं, जो मतलब बहुत ही जिनमें बहुत सारा गुण है, कला है, इंटेलिजेंस है, ठीक है? और स्किल्ड है, जो मतलब काम करने में दक्ष हैं, दक्ष कह सकते हो, दक्ष और पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग, अपने होम कंट्री से को छोड़कर दूसरे कंट्री, डेवलप्ड जो विकसित देश है, जैसे इंडिया से गया अमेरिका चला गया, जहां उनको लगता है, जहां वहां लगता है कि दे कैन वर्क इन अ बेटर कंडीशन एंड कैन अर्न मोर मनी, उनको लगता है कि मैं अच्छे माहौल में रहूंगा और ज्यादा पैसा, हाँ ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो ये हो गया ब्रेन ड्रेन का मीनिंग। अब ये दिमागी लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, ये फेनोमेना कब शुरू हुआ, कब पहली बार इसको देखा गया, और इसका थोड़ा इतिहास क्या है देखते हैं। तो ये टर्म जो है ना, ब्रेन ड्रेन का टर्म 1960 में ओरिजिनेट हुआ, किसी ने ओरिजिनेट किया कि भाई ये ब्रेन ड्रेन है, मतलब लोग ऐसे जा रहे हैं, इसको हम ब्रेन ड्रेन कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? ब्रेन ड्रेन। और 1960 में बहुत ब्रिटिश साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ बेटर वर्किंग क्लाइमेट। अब अमेरिका में थोड़ा विकसित देश है, सब कुछ अच्छा है, नियम कानून बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट, बहुत सारे ब्रिटिश साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स जो है, वो 1960 में अमेरिका शिफ्ट हो गए, बेहतर वर्किंग कंडीशंस के को देखते हुए।
Its meaning has broadened into departure of all types of educated or skilled people from one country. कहने का मतलब है कि अब इसको अगर विस्तृत रूप से देखा जाए ब्रेन ड्रेन को, तो मतलब एक कंट्री के एडुकेटेड और स्किल्ड लोगों का दूसरे डेवलप कंट्री में चला जाना, डिपार्ट कर जाना, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान कर जाना, जो है वो कहलाता है ब्रेन ड्रेन। अब अपने कंट्री में देखते हैं, ठीक है, ब्रेन ड्रेन इन इंडिया कितना बढ़िया बनाया हुआ नक्शा देखो, ये इंडिया कितना बढ़िया से लिखा हुआ है ना। यस सर। गुड, इस लड़के ने बहुत अच्छा बनाया स्लाइड, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोपोगेट करने के लिए भी मैंने इसी का स्लाइड रख लिया। तो बिग परसेंटेज ऑफ आवर नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन द एजुकेशन, ठीक है, अच्छा खासा पैसा सरकार हमारे शिक्षा पे खर्च करती है, अपने नेशनल इनकम का बहुत सारा पार्ट, और हमें ट्रेन करने में भी खर्च करती है, ट्रेनिंग ऑफ आवर यूथ। And when they are in a position to serve the country as highly skilled professional as scientists, और जब उनको ये उम्मीद की जाती है कि वो देश में काम करेंगे, क्योंकि वो एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल या वैज्ञानिक के रूप में देश में काम करें, तब क्या करते हैं वो, दे माइग्रेट टू डेवलप्ड लैंड्स, वो विकसित देशों में डेवलप कर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, प्रवास कर जाते हैं। This results in a great national waste in terms of money and power. होता क्या है कि हमने तो उनको ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दिया, डन, और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे देश में काम करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन वो अपने अच्छे सैलरी के लिए, अच्छे वर्किंग क्लाइमेट को देखते हुए वहां चले जाते हैं। तो हमने जो उनपे जो खर्चा किया वो हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो नेशनल इनकम का कुछ पार्ट जो हमने ट्रेनिंग में खर्च किया वो तो गया हमारा कमाई का। तो ये कुछ फिगर्स है। above data shows the students going for higher studies abroad has increased to 56% in the last 10 years. कहीं किसी सोर्स से इन्होंने लिया होगा डाटा, and when 53,000 Indian students went abroad for higher studies in 2000, the figure shot up to 1.0 lakh. अब जो ये फिगर जो है 53,000, तो फिगर 1.9 लाख हो गया, 2 लाख हो गया 2010 में। तो अबाउट 80% और ओवर 1.50 लाख ऑफ देम नेवर कम बैक एंड सेटल देयर, वो आया ही नहीं, ठीक है, हमने भेजा उनको खर्चा करके पैसा ये नेशनल इनकम का पैसा देके उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, बट दे डिडंट कम बैक, वो वहीं रहने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, वहां अच्छा सैलरी मिलने लगा, हमें हमारा पैसा तो वेस्ट हो गया, है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी तरह से कुछ फिगर है कि कहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, उस तरह का प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस है। यूएसए टॉप पे है, देन यूनाइटेड किंगडम है, देन ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड है, चाइना है, जर्मनी है, इस तरह का फिगर्स है कहाँ लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्री का फिगर है, 2005 से 2012 का फिगर इन्होंने लिया, ठीक है। तो ये सब स्टडी करते हैं हम लोग, स्टडी करना चाहिए एज इकोनॉमिस्ट, जब हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमारा काम ही यही है। तो ये डेस्टिनेशन देखा कि इन्होंने इन जगहों पे गए, यहाँ वर्किंग कंडीशंस बढ़िया मिला है, इसलिए वो वहां गए हैं। अब देखो क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लोग रह गए, क्यों नहीं वापस आए, अपने देश में लोग वापस आना चाहते हैं, क्यों नहीं आए, ठीक है, अपने स्टेट को ही ले लो, वहाँ का फैसिलिटी, वहाँ का सर फैसिलिटी उन लोग को मिला। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली लोग जैसे अब यहाँ से अपने स्टेट में ही ले लो, तो अपने स्टेट से निकलते हैं, जहाँ दिल्ली में घर मिल गया वहीं रह गए, वापस नहीं आते हैं, पंजाब में घर मिल गया वहीं रह गए, वापस नहीं आते हैं। इसी तरह से ये तो राज्य के केस में हो गया, लेकिन हम इंडिया के केस में पढ़ रहे हैं तो दूसरा देश लेंगे, ठीक है। तो एक आई थिंक कौन आ रहा है, राहुल कल्याणी ज्वाइनिंग नाउ, कल्याणी तो सेमेस्टर 4 की, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने दो, ठीक। तो कॉजेज ऑफ ब्रेन ड्रेन, क्यों होता है ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन क्यों होता है इंडिया में, कॉज होना पता होना चाहिए। जब आपको नोट्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको डेफिनेशन बता दिया, डेफिनेशन के बाद आपको हमने बताया कि बेसिक हिस्ट्री क्या है उसका, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिनेट क्यों होता है इंडिया में ब्रेन ड्रेन के बारे में हमने आपको बताया, अब क्यों होता है देखते हैं, क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इंडिया, पहला चीज है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटा, क्या होता है, नौकरी की कमी है। इंडिया हैज स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड ह्यूमन रिसोर्सेज, इस दक्ष और
सेमी दक्ष मतलब आधा आधा दक्ष है, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन दक्ष है। एम्प्लॉयड भी हैं बट अनएम्प्लॉयड भी हैं। मानव, बहुत सारा मानव संसाधन है हमारा जो है कि स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, बट कुछ एम्प्लॉयड है, कुछ अनएम्प्लॉयड। लो सैलरीज है, इनएफिशिएंट वर्किंग कंडीशंस है, काम करने का माहौल अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कुछ चाहिए तो पढ़ाने के लिए अगर सब सारा इक्विपमेंट चाहिए तो सारा इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा वर्किंग कंडीशंस नहीं है। वर्किंग कंडीशन से आप समझ सकते हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। can be the first motive that triggers the movement to the countries with better living standards and facilities। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, देखो कितना बढ़िया लिखा है। India has skilled and semi-skilled employed and unemployed human resources. Low salaries and inefficient working condition can be the first motive that triggers the movement to the countries with better living standards and facilities। मतलब क्या है कि जो लो सैलरी और अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिलना जो है वो पहला कंडीशन है जो मोटिवेट करता है कि चल भाई यहाँ से चलते हैं, है ना। एंड देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी इफ वी कंपेयर इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्री। और सैलरी में भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है तो आदमी सोचा किस लिए घर छोड़ के जाए भाई, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होता है अपने कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री के सैलरी में। तो लोग ये करना चाहते हैं, माइग्रेट कर जाना चाहते हैं, ठीक है। To demonstrate, skilled workers aim to get pleasing salaries in return for their labor, but the working condition in their homeland don't fulfill their wishes। अब अगर हम मान लो उसको अच्छा सैलरी दे देते हैं लेकिन उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिलता है, इसलिए वो आना नहीं चाहता, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, sir. Therefore, इसलिए those workers prefer to move to other countries in order to have better living conditions with high salaries। दोनों चीज मिल रहा है वहां, उनको सैलरी भी हाई मिल रहा है लेकिन बेटर कंडीशंस भी मिल रहा है काम करने का। तो employment is one of the strong reason for brain drain in India। जो रोजगार है ये सबसे बड़ा कारण है ब्रेन ड्रेन का इंडिया में। बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन। आपको अगर मान लो एमए के बाद मान लीजिए, या एमए का भी जो जिस तरह से एमए इकोनॉमिक्स में आपको जिस तरह का स्टैंडर्ड का पढ़ाई होना चाहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, ठीक है। और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा तो आप बाहर नहीं जाएंगे एमए करने के लिए, अदरवाइज आप चाहेंगे कि यार व्हाई नॉट टू गो टू अदर कंट्री और अदर स्टेट, है ना। तो क्या होता है, हायर एजुकेशन इन इंडिया इवॉल्व कंसिडरेबली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन। और क्या हुआ कि जब आजादी के बाद हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज बहुत सारे ओपन हुए और हायर एजुकेशन में लोगों की पहुंच भी बढ़ने लगी। एक्सेस टू द हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन लोग करने लगे। बट Nowadays we have world class universities at our disposal। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, बट दे कैन सर्व ओनली, लेकिन समस्या क्या है, दे कैन सर्व ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड thus the number of students moving abroad keeps on increasing। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ हैं, अब चूंकि कम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं तो कम ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। तो बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो सक्षम है, वो क्या करते हैं, बाहर अच्छे यूनिवर्सिटीज में बाहर चले जाते हैं, है ना। एंड द मोस्ट प्रेफर्ड एजुकेशनल डेस्टिनेशंस आर, यूएस में जाते हैं, यूके में जाते हैं, और ये फिगर जो ग्राफ में बताया था वैसा ही लगभग फिगर है। उसके बाद है कनाडा भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। और ये वहां जब उनको अगर बाद में वर्क वीजा मिल गया, काम मिल गया, तो वो क्या करते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए जो गए और वहीं रह गए, हमारा तो ब्रेन चला गया ना, है कि नहीं। जो आगे हमारे देश की तरक्की के लिए काम करता, देश की तरक्की के बारे में सोचता, कुछ नए नए अच्छे अच्छे आइडिया देता, वो तो चला गया, आया ही नहीं, ठीक है। लैक ऑफ फैसिलिटीज। तो तीसरा कारण है बेटा, इन डेवलप्ड कंट्रीज रिसर्चर्स आर प्रोवाइडेड फंड्स। अब मान लो आगे कुछ समस्या आई और कुछ आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या विकास कर सकते हैं, इसके लिए रिसर्च करते रहने की जरूरत होती है। अब क्या है कि उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए। अब मान लो
ऑनलाइन क्लास लेना है, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हमें लैपटॉप चाहिए, हमें ये चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, हमें नेट कनेक्शन चाहिए, डाटा चाहिए, डेटा चाहिए। उसके बाद आप पेन पढ़ा रहे ड्राइव हो, चाहिए, एक शांत पीपीटी। वातावरण चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी यस होनी सर। चाहिए, है कि नहीं? तो यस ये सर। सब तो ठीक है, लेकिन बेहतर और बेहतर कंडीशंस होता है अगर मेरे पास आईपैड होता, मैं आपको हाथ से लिख के समझा पाता, तो और बेहतर फैसिलिटीज के साथ आपको पढ़ा पाते, है ना? तो और यस सर। बढ़िया रिसर्च, हम रिसर्च तरीके से आपको रिसर्च करके पढ़ाते, एक एक चीज को आपको ग्राफ, वीडियो भी दिखा पाते साथ में साथ। इस तरह का कुछ अगर टेक्नोलॉजी हम डेवलप करके रखते अभी अपने पास, तो आपको उस तरह से कर सकते थे। तो इन डेवलप्ड कंट्री, ये मतलब एक बात बता रहा हूँ, ये तो अचानक शिफ्ट होना पड़ा है। वी आर वर्किंग, हम लोग मास लेवल पे आपको बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। तो इन डेवलप्ड कंट्री रिसर्चर्स आर प्रोवाइडेड विद फंड्स एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू कैरी आउट स्टडी। जो विकसित देश होता है उसमें रिसर्चर्स को बहुत फंड दिया जाता है, और मतलब उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं, और उसको जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो दिया जाता है स्टडी करने के लिए। विच कैन बी अनदर मोटिव दैट अट्रैक्ट्स। अब ये अगर आपको कहीं रिसर्च करने के लिए बेहतर सुविधा मिल रहा है, बेहतर फंड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं आपको, अच्छा इक्विपमेंट्स मिल रहा है, शांत वातावरण मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, तो आप नेचुरली वहां जाना चाहोगे। ठीक है? तो which can, अब ठीक से पढ़ते हैं इस लाइन को। इन डेवलप्ड कंट्री रिसर्चर्स आर प्रोवाइडेड विद फंड्स एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू कैरी आउट स्टडी which can be another motive that attracts those deprived of these opportunities। अब ये क्या करता है, जिसको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है वो अट्रैक्टेड होगा वहां के अपॉर्चुनिटीज से। अब जब अट्रैक्शन होगा तो नेचुरली वो खींचेगा अपनी तरफ। सो मोस्ट साइंटिस्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, छोटे जो विकासशील देश हैं, उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं जिसको लगता है कि वो बेटर, पोटेंशियली बेटर कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, व्हेन डेवलप्ड कंट्री अगर उसको ऑफर करता है फैसिलिटीज, तो वो फटाफट वहां चले जाते हैं। ठीक है? और अपने कंट्री से माइग्रेट करके उस कंट्री में चले जाते हैं। तो जो उस कंट्री का जो ब्रेन है उसका तो नुकसान हो गया ना। वो अगर मान लो अच्छा रिसर्च, अगर फैसिलिटी वही फंड अगर उस पर खर्च किया जाता उसी देश में, तो वो अपने देश के लिए काम करता है। लेकिन वो चला गया दूसरे देश में, तो दूसरा देश अगर सारा फैसिलिटी दे रहा है तो काम भी तो अपने लिए लेगा ना बेटा, है ना? यस सर। हाँ, तो इस तरह से ड्रेन हो रहा है, मतलब प्रवाह हो रहा है, दिमाग का प्रवाह हो रहा है, दिमाग निकलते चला जा रहा है। इसीलिए वो बढ़िया जो स्लाइड बनाया ना, बहुत बढ़िया स्लाइड बनाया है। अब फेवरेबल माइग्रेशन पॉलिसीज, ये भी एक कारण है। अगर मान लो कोई देश आपको आने के लिए एक अच्छा रूल बनाया हुआ है, सिंपल रूल बनाया हुआ है, तो नेचुरली लोग उसमें जाना चाहेंगे। और अगर रूल को स्ट्रिक्ट कर देगा तो लोग नहीं जाएंगे, तो ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा थोड़ा सा। लेकिन क्या है, उनको भी अच्छा बेहतर ब्रेन चाहिए, तो वो जो फेवरेबल पॉलिसी जो बना के रहते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं माइग्रेशन के, प्रवास प्रवास के नीति जो बनाती हैं, वो फेवरेबल बना लेते हैं। तो इसमें लिखा कैसे, इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, देखिए। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। अभी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद एक देश दूसरे देश से डिपेंडेंट है किसी न किसी रूप में, तो उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल लेबर इन द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ज्ञान का अर्थशास्त्र। मतलब अभी क्या है, आगे जो आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ ना कुछ डेवलप कीजिएगा तो इकोनॉमी डेवलप होगा। ठीक है? तो ये जो दिन ब दिन नए प्रयोग, ये इन्वेंशन होते जा रहे हैं, नई नई चीजें इजाद हो रही हैं हर चीज फील्ड में, तो ये नॉलेज की वजह से ही है। दैट्स व्हाई इट्स नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है? तो क्या है कि इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एमंग नेशंस, ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्स। अब इससे क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ने की वजह से जो दक्ष लेबर्स हैं उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। और आगे लिखता है, नॉट टू मेंशन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर all strengthening the position of India as a major supplier of young, educated and qualified manpower for the United Unions। ठीक है, सॉरी, यूरोपियन यूनियंस, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियंस। अब ये क्या है बेटा, कि जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ने की वजह से स्किल और नॉलेजेबल लोगों की जरूरत है, और चूंकि हमारे पास जो संख्या ज्यादा है, तो पॉपुलेशन है, और उसमें पॉपुलेशन में भी पढ़े लिखे एजुकेटेड यंग लोग भी काफी हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियंस की तरफ, जो बड़े बड़े यूरोपियन यूनियंस में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं।
Owing to its demographic profile and its English-speaking population, India, with its large reserves of highly skilled workers, has emerged as one of the most prominent country to fill the supply gaps. अब देखो यहाँ डिमांड सप्लाई क्या है, उनको चाहिए स्किल्ड लोग, हाईली स्किल्ड, इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए, और हमारे पास सफिशिएंट है, ठीक है, उनके पास डिमांड है और हमारे पास ऐसे लोगों की बहुतायत है। तो ये जो वर्कर्स का जो रिक्वायरमेंट है, इस हमारे पास सफिशिएंट है, उनको सप्लाई चाहिए, उनको डिमांड है, तो उनके पास क्या है, सप्लाई गैप है। उस गैप को भरने के लिए, मतलब जितना काम है उतना लोग नहीं है, तो उस गैप को जो स्किल लोग और एडुकेटेड लोग, इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो जितना चाहिए उनको है उनके पास, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, और तो सप्लाई की कमी हो गई। उस सप्लाई गैप को फिल करने के लिए क्या होता है, इंडिया में चूंकि ये सारी चीज सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, सफिशिएंट संख्या में अवेलेबल है ऐसे लोग, तो वो उधर उस गैप को फिल करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे सब जगह लागू होती है। Taking into account European Union economic objectives coupled with demographic and aging effects, member states have put in place selective immigration policies aimed at attracting. अब इन्होंने देखा कि हमारे पास अच्छा इसे सब कंट्रीज क्या किए, इन्होंने अपना इमिग्रेशन पॉलिसीज को इस तरह से बना लिया कि लोग अट्रैक्ट हो हमारे पास। अब किसी कोई चीज चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप, ग्राहक को क्या करता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ये होते हैं, तो वो बहुत सारा ऑफर देके रखता है, किस लिए करता है, डिस्काउंट, ग्राहक आए हमारे पास और ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद के जाए। ठीक उसी तरह से उनको चाहिए सप्लाई, और सप्लाई अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ बहुत सारे फेवरेबल पॉलिसीज बना दिए। ठीक है, तो ये जो फेवरेबल माइग्रेशन पॉलिसीज जो कंट्री बनाती है, जिनको रिक्वायरमेंट है अच्छे अच्छे स्किल लोगों को, स्किल एंड एडुकेटेड लोगों का, तो ये भी एक कारण है माइग्रेशन का, जो आपका ब्रेन ड्रेन का। अब क्या क्या प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रोमिनेंट मतलब होता है मुख्य बेटा, मुख्य, मेन। ठीक है, यस सर। पुल फैक्टर्स, अब इन्होंने बताया कि पुल मतलब क्या होता है, डिमांड पुल, पुल फैक्टर्स मतलब कौन सा चीज ऐसा है जो आपको खींच रहा है। पुल मतलब क्या होता है, आप खींचते हैं, तो क्या क्या चीज है जो आपको माइग्रेशन करने, जो ब्रेन ड्रेन को पुल करता है, ब्रेन को पुल करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने बताया आपको, दैट इज हायर सैलरी एंड इनकम। अगर हायर सैलरी एंड इनकम जिस तरफ मिलेगा उस तरफ ब्रेन पुल होगा। देन बेटर लेवल ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ लाइफ, अगर जीने का तरीका और जीने का स्तर, दोनों अलग अलग चीजें देखना, इट इज वन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं उसको। ठीक है, तो लेवल ऑफ लाइफ, लिविंग एंड वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ कह दो। तो लेवल, स्तर और तरीका। ठीक है, तरीका, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहता है, कोई हंगामा करके जीना चाहता है, और लेवल यहाँ आ गया कि उसके पास बहुत धन है, 2 गाड़ी है, 2 बंगले हैं, इस तरह से, तो ये लेवल हो गया। ठीक है बेटा, तो लेवल ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ लाइफ, बेटर जहां मिलेगा वहां लोग जाना चाहेंगे, वो पुल करेगा। फिर बेटर रिसर्च फैसिलिटी भी पुल करता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर क्वालिफिकेशंस, ये भी पुल करता है। प्रेस्टीज, अब विदेश में हमको ट्रेनिंग मिला है, ऐसा प्रेस्टीज भी जो एक सम्मान होता है ना, अभी आपको मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप मिल गया फॉरेन का, तो आपके गांव में पूरा इज्जत बढ़ जाएगा आपका कि अरे फलाने का बेटा फलाना कितना मेहनत किया, देखो अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए, है ना। तो प्रेस्टीज ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग ये भी पुल करता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो हमने बताया ही अभी। प्रेजेंस ऑफ रिच साइंटिफिक एंड कल्चरल ट्रेडिशन, अब ऐसी जगह पे जहाँ जो ऐसा कल्चर है, ऐसा रिवाज है, मतलब साइंटिफिक रिच कल्चर है, वहाँ नित्य दिन नए नए याद होते रहते हैं, वहाँ एक डेवलपमेंट का, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट का एक कल्चर ही बना हुआ है, तो वहाँ लोग जाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंट चांसेस ऑफ लकी ब्रेक इन लाइफ, जहां आपको लगेगा कि अचानक मेरा भाग्य बदल सकता है, मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे। टेक्नोलॉजिकल गैप, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अदर जगह पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो वहां वो चीज भी लोगों को पुल करता है। एंड एलोकेशन ऑफ सब्सटेंशियल फंड्स, जो सफिशिएंट जितना रिक्वायर्ड है उतना फंड रिसर्च के लिए एलोकेट होगा, आवंटित होगा, ऐसे जगह पे भी लोग जाना चाहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो है, ये सब कारक हैं, पुल कारक हैं, खींचते हैं लोगों को, और ब्रेन को खींचते हैं, इसलिए ब्रेन ड्रेन होता है। नाउ मेजर प्रॉब्लम फेस, अब जब ब्रेन ड्रेन हो गया तो होता क्या है,
बोले जाने दो, लोग जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, है ना। तो उसका असर क्या पड़ता है देखिए, होता क्या है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पीपल इन इंडिया ड्यू टू व्हिच द होम कंट्री रिमेन्स अनडेवलप्ड। हमने क्या बताया आपको, अब जो हमारा अच्छा ब्रेन चला गया, अच्छे डेवलपमेंट करने वाले लोग चले गए, साइंटिफिक ब्रेन वाले लोग चले गए, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उस संख्या, उस ऐसे लोगों की कमी हो जाती है। अब यही लोग जाके उधर बड़े विकसित देश को और विकास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम विकासशील है, हमें और विकसित होने की जरूरत है, और हमारे पास लेकिन वो ऐसी सोच देने वाला आदमी ही नहीं बचता है ना। Yes, sir. देन मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी लॉस होता है भाई, ट्रेनिंग की दिया हमने और वो वापस नहीं आए, हमने यहाँ अच्छी पढ़ाई कराई और वो चले गए बाहर, तो हमारा तो नुकसान ही हो गया, पैसे का नुकसान हो गया। तो एक फिगर इन्होंने कहीं से लिया हुआ है कि डाटा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टिमेट्स दैट इंडिया लॉसेस $2 बिलियन ईयर, एक साल में $2 बिलियन का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट टू द यूएस। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ ट्रेंड होते हैं और चले जाते हैं अमेरिका। Indian students going abroad for their higher studies cost India a foreign exchange outflow of 10 billion annually। जो पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं उस पे हमारा खर्च है $10 बिलियन। तो ये सब जो है इतना इस तरह से पैसे का लॉस होता है, ये शायद फिगर बढ़ भी गया होगा, ठीक है। अब अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय ब्रेन ड्रेन, ये कुछ फिगर्स है क्या क्या हुआ है, इंडिया के अलावा और कंट्री ब्रेन ड्रेन होने से क्या क्या कैसे कैसे इफेक्टेड हुए हैं। तो इथोपिया में क्या हुआ, 75% ऑफ स्कूल वर्कर लेफ्ट द कंट्री इन द लास्ट 10 ईयर। छोटा सा कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, अच्छे लोग जो 75% अच्छे लोग चले गए वहां से। ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ऑपरेशन इन ईरान, ऑपरेशन मतलब होता है कि मतलब वो एक तरह से दबाव जिसको नहीं बोलते हो, राजनीतिक उठापटक कह सकते हो, दबाव कह सकते हो। इन ईरान हैज फोर्स इरानियंस इनटू लिविंग इन फॉरेन लैंड। तो बोला यार जो शांति प्रिय लोग हैं, बोले चल यार यहाँ से चलते हैं, है ना। China constitutes the largest number of immigrants, but in the recent years due to the massive development in the China, this number, अब देखो चीन ने काफी डेवलपमेंट किया, ठीक है, और पहले इससे काफी लोग इसके लोग बाहर चले जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना ही रिसर्च सेंटर इतना डेवलप कर लिया, और उस डेवलपमेंट की वजह से उसके लोग बाहर जाने की संख्या थोड़ी कम हो गई है। यूके भी जबकि डेवलप्ड कंट्रीज है, वो भी अफेक्टेड हुआ है ब्रेन ड्रेन से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निष्कर्ष अगर निकालते हैं तो क्या होता है कि फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड फॉर द स्टेडी डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप फेनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन। क्या होता है, पावर शक्ति, जो शक्ति का बैलेंस होना चाहिए। मान लो एक जगह सारे डेवलप कंट्री में सारे साइंटिस्ट चले गए, उसके पास जब अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा विकास हो गया, तो वो एक पावर बनना शुरू करेगा। पावर का क्या होगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, बाकी देशों को दबाना चाहेगा। इसको कम करने के लिए, ठीक है, और एक एक रूप से सारा पूरे विश्व में एक जैसा डेवलपमेंट हो, स्टीडी डेवलपमेंट हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये ब्रेन ड्रेन जो है वो रुक जाना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। This will help a particular country to use all local skilled citizens for development and proliferation। proliferation होता है विस्तार, proliferation का मतलब होता है विस्तार। तो विकास एवं विस्तार के लिए उस देश को फायदा होगा जिस देश के वो स्किल एंड क्वालिफाइड लोग हैं। बट टू होल्ड दोज स्किल वर्कर्स, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अपने देश को क्या करना पड़ेगा, उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशंस देना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ब्रेन ड्रेन क्या है, ब्रेन ड्रेन का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका इतिहास क्या है, ब्रेन ड्रेन में इंडिया में ब्रेन ड्रेन के क्या कंडीशंस हैं, कारण क्या क्या है ब्रेन ड्रेन होने के, अदर पुल फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या चीज खींचता है, और कंक्लूजन में हमने बताया आपको कि ये अच्छा चीज नहीं है, पावर का केंद्रीकरण होगा, पूरे विश्व का स्थायी मतलब एक समान विकास होने के लिए ब्रेन ड्रेन फेनोमेना को रोकना चाहिए। और इसको रोकने के लिए जो उस देश का जो देश चाहता है कि मैं हमारे यहाँ ही ब्रेन रुक जाए, यहाँ से जाए नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, लिविंग फैसिलिटी देना पड़ेगा, अच्छा माहौल देना पड़ेगा, अच्छे लेवल का एजुकेशन देना पड़ेगा, तभी तो लोग जाएंगे। और ऐसा अगर आप करेंगे तो चीन में अभी हमने आपको क्या दिखाया, ये जो फिगर देखो, एक टर्म आता है, आगे जाके देखोगे,
China constitutes large number of immigrants, but in the recent years, due to massive development in China, this number has gone down. मतलब क्या हुआ, बाहर जाने के लोगों की संख्या भी कम हो गई विकास होने की वजह से, और समटाइम्स क्या होगा कि जो चले गए हैं वो भी अपने देश आना चाहेंगे। तो ऐसे टर्म्स को, जो चले गए हैं और विकास होने के बाद अपने देश आना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन। क्या कहते हैं? रिवर्स ब्रेन ड्रेन। रिवर्स ब्रेन ड्रेन। सपोज मैं यहाँ था, पढ़ता था, मुझे नौकरी लग गई, मुझे चल यार बिहार से निकले, अच्छे अच्छे राज्य में घूमेंगे। घूम फिर के 20-22 साल नौकरी करने के बाद हमें क्या मिला? हमें अपने राज्य में ही, अपने जिले में, घर के बगल में कॉलेज में नौकरी मिल गई। तो हमने सोचा यार सारी दुनिया घूमने से अच्छा है अपने घर में रहो। तो क्या हो गया, जो ब्रेन चला गया था वो ब्रेन वापस आ गया। अब यहाँ आके हम बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। हमें कॉलेज के बड़े प्रोफेसर्स वगैरह मोटिवेट करते हैं कि हमने ऐसा पढ़ाया, आप भी पढ़ाइए ऐसा। तो हम उनसे सीख सीख के आपको बेहतर बेहतर पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चे जैसे लोगों को हम क्या कर रहे हैं, बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो गया। अब इसके फायदे क्या होंगे? हमने जो सीखा आपको हम सिखाएंगे, तो आप 4 लोगों को और सिखाएंगे, तो हमारा समाज बेहतर होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? yes, तो ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, और नेटिव प्लेस को इतना प्रयास करना चाहिए कि बाहर के भी लोग हमारे पास आके हमारा अपने राज्य का ही विकास करें, ताकि एक समान रूप से विकास हो सके। कोई पिछड़ा, कोई अगड़ा, कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेटा आपका एक नोट आएगा, इसमें लंबा क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। जब पढ़िएगा तो बोलेगा कि ब्रेन ड्रेन क्या है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है। हम ब्रेन ड्रेन को इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़े? तो आप देख रहे हैं सारा का सारा दिमाग ही चला जाएगा तो अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप होगा, है कि नहीं? yes, sir. तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक है, कर दिया हमने। हमारे पास अभी वाव में टाइम लेफ्ट, आई थिंक 3-4 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट बचा हुआ है। 5 minutes. तो एनीथिंग यू वांट टू से? कल करेंगे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है? यस सर। और कुछ? राहुल नहीं आ रहा आज, राहुल कल भी ज्वाइन नहीं हुआ था। पता नहीं, बात करो क्या हो गया उसको, डिमोटिवेट हो जाता है बीच बीच में वो। चलो मैं भी टेलीफोन करूंगा उसको। सर इनपुट प्राइस क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ कीमत देना पड़ता है ना, उसके लिए कुछ कीमत पे करना पड़ता है ना, वही इनपुट प्राइस है। अभी आपको हम लोग कराए थे, वेज डिटर्मिनेशन है, लेबर लगाते हैं तो वेज देना पड़ता है ना। लैंड देते हैं तो उसका कल रेंट कराया आपको, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल लगाएंगे तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए सब ऐसा है। वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे और इसका पीपीटी, यही पीपीटी देख लेना, देखने का मन होगा, हमने नहीं बनाया है। और एक बार और ईशान खन्ना जी को धन्यवाद, ठीक है। अच्छा स्लाइड उन्होंने बनाया, स्टूडेंट था इसलिए मैं आप लोगों स्टूडेंट्स को ही बता दिया। और देखिए कैसे लोग मेहनत करते रहते हैं। आप लोग भी कुछ कुछ बनाइए, ऐसा जितना चीज पढ़ाया है उसमें से कुछ कुछ पीपीटी वगैरह बनाओ, एक आध पीपीटी वगैरह शेयर करो। आप अच्छा शेयर करेंगे तो अच्छा पीपीटी होगा, तो मैं सर से बात करके कॉलेज के वेबसाइट में आपको इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले में डलवा देंगे, ठीक है। आप अपना नाम इस तरह से लिख देना, और भले मेरे नाम से हो जाए, सर के नाम से हो जाए, किसी के नाम से हम लोग करेंगे, लेकिन आपका नाम लिखा रहेगा। तो इस तरह से कुछ स्लाइड व्लाइड बनाइए ताकि लोग आपको दुनिया देखे, हमें भी लगे कि हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उनका कुछ विकास हुआ है, उन्होंने कुछ सीखा है, और वो गांव के ही नहीं रह गए हैं बल्कि गांव में रह के ही बहुत कुछ सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना, 1-2 स्लाइड बनाओ, अच्छा लगे ना लगे हमें दिखाओ, हम देखेंगे, चेक करेंगे और बेहतर कैसे करना है बताएंगे। इसी तरह से हम लोगों का विकास होता है, ठीक है। कुछ न कुछ सीखना है, ठीक है बेटा। अनिमेश, वेरी गुड, आप लोग सिंसियरली ज्वाइन कर रहे हो, और फ्रेंड्स को भी बोलो क्लास के फायदे हैं, और गेट कनेक्टेड टू द क्लास, ठीक है। राहुल से भी बात करो, व्हाट इज प्रॉब्लम, और फ्रेंड्स से बात, ठीक है। मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है बेटा। हम देखो हमेशा स्टोरी कछुआ और उसका याद, 2-3 स्टोरी याद रखो, कछुआ और खरगोश वाली।
जिसमें वो बताता है कि कंटिन्यूअस चलते रहना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी बोला है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो वॉक कीजिए, वॉक नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलिए, धीरे भी नहीं चल सकते हैं तो क्रॉल कीजिए, रेंगिए, लेकिन चलिए जरूर, ठीक है, आगे जरूर बढ़िए। और दूसरा स्टोरी है यस सर। मैना और कौवे वाली स्टोरी में मैंने सुनाया हुआ है, आप लोग सुने भी हैं। यस सर। आप आग बुझाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, ठीक है, कभी ना कभी आग बुझे चाहे नहीं बुझे, लेकिन आपका प्रयास याद रखा जाएगा। सो विद दिस स्टोरी ऑलवेज गो अहेड। कब किसके लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा केवल भगवान जानता है, इसलिए आप प्रयासरत रहिए, प्रयासरत रहिए, ठीक है बेटा। यस चलो, सर। गुड डे, गुड डे, गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर।